बंधुओं, जय श्री हरि। जीवन में छोटी छोटी घटनाएं हों या बड़ी से बड़ी समस्या, बोझ उठाना हो या मुसीबतों से निजात पानी हो, तो अपनों का, मित्रों का, फिर कुछ अनजान लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, उनका भी साथ मिल जाए तो जो काम बहुत मुश्किल लगता था वो यूं चुटकियों में हो जाता है। बहुत से ऐसे सहयोगी जिनका साथ मिला होता है, उन्हें हम धन्यवाद भी नहीं कह पाते। इसे यूं समझिए कि आप किसी नए शहर या कस्बे में जा रहे हैं और रास्ते में किसी अनजान जगह या अनजान शहर या अनजान कस्बे में आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपकी कार खराब हो जाए। आपको काफ़ी देर से परेशान देख लोग आपसे परेशानी का कारण पूछते हैं, लेकिन आप उनको ज़्यादा महत्व नहीं दे पाते, बल्कि यहाँ तक सोच लेते हैं कि मेरा कुछ ये लोग नुकसान ना कर दें, ये इन्हें क्या स्वार्थ है मेरे से, क्यों मुझसे ये बात कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, या मेरा तो कोई नुकसान ना कर दें, या मेरा कुछ सामान उठाकर ये भाग ना जाएं या चले ना जाएं, इसलिए आप खुद उनसे दूरी बना के रखना चाहते हो। फिर काफ़ी देर परेशान होने के बाद आखिर उनकी सहायता लेनी ही पड़ती है जब लगता है कि व्यक्ति स्वयं असहाय हो गया। तो सब मिलकर आपकी समस्या का हल निकाल देते हैं और अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं, यहाँ तक कि आप भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाते हैं। किंतु भले ही आप उनका धन्यवाद कर दें, फिर भी आपके मन में अपने प्रति, स्वयं के प्रति एक ग्लानि का भाव रहता है कि यार मैं कितना गलत था कि मैं उनको गलत व्यक्ति समझ बैठा, जो बिना कहे मेरी सहायता करने के लिए तैयार थे, बिना मांगे मेरी सहायता करने के लिए तैयार थे। लेकिन यह भी सत्य है कि समस्या का हल तभी निकलता है जब आपको आए कष्ट को खत्म करने वाले का साथ मिल जाए। यहां मैं अपनी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कथा कहना चाहता हूं, तब शायद आप बात को आसानी से समझ पाएं। कथा एक मित्र ने सुनाई है। कथा का सार बहुत ही आनंदमयी है, बहुत ही सुखदायक है। कथा है कि एक बार एक पक्षी समुद्र में से चोंच से पानी भर भर के बाहर निकालकर फेंक रहा था। तो दूसरे पक्षी ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? पहला पक्षी बोला, इस समुद्र ने मेरे बच्चों को डुबो लिया है, अपने अंदर समा लिया है, अब मैं इसे सुखाकर ही दम लूंगा और अपने बच्चों को बाहर निकालूंगा। बात की गहराई को समझिएगा। दूसरा पक्षी बोला, भाई क्या तुमसे यह समुद्र सूखेगा? तू तो यार बहुत छोटा सा है, तेरा पूरा जीवन भी लग जाए तब भी तू समुद्र को नहीं सुखा सकता। पहला पक्षी बोला, अगर तुझे कुछ देना है तो मेरा साथ दे, सलाह की जरूरत नहीं है। और वो पक्षी इस बात से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी उस पहले वाले पक्षी के साथ काम में जुट गया। ऐसे ही और पक्षी भी आते गए और उनकी संख्या पहले सैकड़ों में और फिर हजारों में पहुंच गई। सभी एक दूसरे से यही कहते कि भाई सलाह नहीं, साथ दीजिए। और सभी पक्षी बिना किसी स्वार्थ के काम में लग जाते, क्योंकि सबकी हमदर्दी उस पक्षी से थी जिसके बच्चे समुद्र ने अपने अंदर समा लिए थे। तो सभी जानते थे कि बच्चों का दर्द एक माता पिता को कितना होता है, और सभी पक्षी जो थे वो उसका दर्द भी बांटने में लग गए और उसके काम में भी पूरे तरीके से सहयोग करने लगे।
इस तरह से हजारों लाखों पक्षी समुद्र सुखाने के काम में लग गए। ये देख भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, वो भी वहां जाने के लिए तैयार हो गया और उसने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु मैं वहां जा रहा हूं जहां सभी लोग समुद्र सुखाने में लगे। प्रभु घबरा गए, बोले भाई अगर तुम चले जाओगे तो मेरा तो सारा काम रुक जाएगा, तो तुम, और वैसे भी तुम सब पक्षियों से वो समुद्र सूखने वाला नहीं है। अब गरुड़ भी हंसकर बोले प्रभु सलाह नहीं, देना है तो साथ दीजिए। अब प्रभु को उन पक्षियों का दर्द और एकता समझ आ गई। बस फिर क्या था, जैसे ही भगवान विष्णु जी तैयार हुए समुद्र सुखाने के लिए, अब समुद्र महाराज डर गए और लगे प्राणों की भीख मांगने की प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु जीवन दान दे दो। और प्रभु ने कहा ठीक है भाई, जो तेरे से गलती हुई है तू उसको, उसके लिए उसका भुगतान कर दे। तो उसने वो उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। कथा का सार ये है कि जब आप किसी भी काम को करने के लिए तैयार होते हैं तब पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपको पूरा सहयोग करने में लग जाती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। आपने सुना होगा कि जब भी कभी हवा के दबाव का क्षेत्र, जब कोई भी क्षेत्र बन जाता है तो चारों ओर से हवाएं आती हैं उसके अंदर उसकी भरपाई करने के लिए। फिर उन हवाओं की गति कितनी तेज होती है, वो 50 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर से लेकर 200, 250, 300 किलोमीटर तक की स्पीड से हवाएं चलती हैं और उस जो हवा के दबाव वाला क्षेत्र बना है उसकी पूर्ति करती है। यानी पूरी नियति इसी काम पर लग जाती है, पूरी प्रकृति इसी काम पर लग जाती है। और वैसे भी कहावत है, वो इंसानों के लिए है कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। इसलिए हमेशा याद रखें, किसी की परेशानी जानकर उसको सलाह तो दें, लेकिन उसकी भरसक मदद भी करें। अपने सभी स्वार्थों को त्याग कर उसकी मदद करें। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि इस कथा से कुछ शिक्षा जरूर ग्रहण की होगी आपने। जीवन जीने की सोच में बदलाव लाने वाली ये कथा आपको कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त मैं फिर कहूँगा कि यदि आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, लाइक भी ज़रूर करें। जय श्री हरि।